नमस्कार। यदि आप अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, मन चलायमान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, किसी भी शुभ कार्य में मन आपका नहीं लग रहा हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो व्यवसाय हो, एजुकेशन हो या घर हो, बाहर हो, अपनों के साथ हो, परायों के साथ हो, दिन हो, रात्रि हो, इनकम हो रही हो तो मन नहीं लग रहा, इनकम नहीं हो रही है तब भी मन नहीं लग रहा है। किसी भी कारण से आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को यह सलाह प्रदान करेंगे कि किस प्रकार आप अपने मन को वाकई में एकाग्र कर सकते हैं। मित्रों, हम जो भी जानकारी आप लोगों को प्रदान करते हैं वो शास्त्रों में अध्ययन करने के पश्चात ही देते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को वास्तव में मंगल और सुखमय बना सकें। यदि हम शास्त्रों की बात करें तो व्यक्ति का जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें पंच तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, इन 5 एलिमेंट से व्यक्ति का शरीर बना हुआ है और ये भौतिक हैं। इन्हें आप देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। आपका शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन को नवग्रह संचार करते हैं, लेकिन इसको समझा जा सकता है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर आप इन नवग्रहों को इग्नोर करने की बात करें मनुष्य के जीवन में, तो लंकापति रावण वो स्वयं भी इन नवग्रहों के प्रभाव से भयभीत रहते थे। इसीलिए उन्होंने महादेव जी की अखंड तपस्या करके इन नवग्रहों के प्रभाव को अपने जीवन से न्यूट्रल कराया था। इवन उन्हें अपना बंदी तक बना लिया था। हम और आप तो केवल मनुष्य तुल्य हैं, तो हम और आप कैसे नवग्रहों के प्रभाव से छूट सकते हैं। तो हम यहाँ ग्रहों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में मन को नियंत्रण रखने में चंद्रमा अपनी भूमिका निभाते हैं। वैसे तो चंद्रमा को आपकी कुंडली में देखा जाए, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, किस प्रकार है, तो और अच्छे तरीके से उसको ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन यह उपाय हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि हर कुंडली में 12 राशि में से हर राशि के जातक की कुंडली में चंद्रमा मन को नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। अब चंद्रमा के लिए क्या उपाय करना है वो आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। उपाय करना है, इसमें पूर्णमासी का दिन होना चाहिए। और ये पूर्णमासी का दिन इसलिए क्योंकि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा संपूर्ण रूप से प्रकट होते हैं, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से निवृत्त होते हैं, 16 कलाओं से निकलते हैं। तो आप इसमें पूर्णमासी का दिन रखेंगे। पूर्णमासी के दिन प्रदोष काल रखेंगे। प्रदोष काल जो कि संध्या के समय होता है, सूर्य को अस्त होने से पहले 30-40 मिनट पहले प्रदोष काल होता है। पूर्णमासी का दिन प्रदोष काल, आप किसी शिवालय में जाएं। यदि आपके घर पे शिव जी हैं तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग की महत्वपूर्ण बात है। शिवलिंग के ऊपर आप महादेव जी को सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं। जल से स्नान चाहें तो कोई भी पात्र से करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको गाय के दूध से स्नान कराना है। गाय को दूध स्नान कराते समय या तो चांदी का पात्र लीजिए या पीतल का पात्र लीजिए। अब जिस पात्र से आप दूध अर्पण करेंगे वही उसी मेटल का पात्र आपको एक और लेना होगा, जिसमें आपको जलहरी के नीचे रख के प्रसाद प्राप्त करना है। जब महादेव जी को आप दूध से स्नान कराएंगे तब आप एक जलहरी के नीचे पात्र रखेंगे, चांदी का होगा या पीतल का होगा। उसी पात्र में जिससे आप दूध चढ़ा रहे हैं उसी मेटल का पात्र होना चाहिए। उसे पुनः आप अपने पास रख लीजिए, यानी जो प्रसाद आपने प्राप्त किया है। और जब भगवान शिव को दूध अर्पण करेंगे, जब जल से स्नान कराएंगे, तब आपको पुरुष यदि करेंगे तो ओम नमः शिवाय संपूर्ण करेंगे, और स्त्री यदि करेंगी तो शिवाय नमः करेंगी। यह करते हुए दूध और जल से स्नान कराना है। फिर वो प्रसाद जो आपने प्राप्त किया है शिव जी से, उसे अपने समक्ष रखकर, अपने सामने रखकर, शिव जी भी हो, शिवलिंग भी हो, उसके बाद प्रसाद भी आपके पास हो, और आप स्वयं एक आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पे चंद्र का 108 बार मंत्र उच्चारण करेंगे। मंत्र होगा ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसी नमः। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करने के बाद में वह प्रसाद जिसके लिए आप ये उपयोग कर रहे हैं, जिस जातक का मन अशांत रहता है, उसे ये ग्रहण आपको करा देना है। और यह उपयोग जो है ये पूर्णमासी के दिन से प्रारंभ करना है और इसे नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो होगी, शुरुआत जो होगी वो पूर्णमासी के दिन से होगी। अब मंत्र जो है वो नित्य प्रति सुबह आप कर सकते हैं।
प्रदोष काल में कर सकते हैं, और इस मंत्र को तो संध्या को यानी शाम को चंद्रमा के निमित्त भी कर सकते हैं, रात्रि में भी किया जा सकता है। उसके पश्चात इस मंत्र को नियमित और नियंत्रण रखेंगे। दूसरी बात यहां ध्यान देनी है कि आध्यात्मिक जो चीजें होती हैं, यानी साधना से आप जो रस प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें पंचुअलिटी बहुत बड़ा मायने रखती है। तो जो भी आप एक नियम मंत्र का बनाएंगे करने का, वो नियम प्रतिदिन का एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इतने बजे कर दिया, सुबह 4 बजे, कल को आपने दिन के 4 बजे कर रहे हैं। तो एक नियम इसके अंदर अखंड नियम बनाएंगे, उसके पश्चात ही ये नियम पंचुअलिटी यदि इसके अंदर होती है, साधना में कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, सुख का त्याग करना पड़ता है। तो जब आपको पता है मैं प्रतिदिन 4 बजे मंत्र करता हूं सुबह घोर काल में, तो आपको उतने बजे ही करना है। यदि आप रात्रि में करते हैं तो हो सकता है उस समय किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाएं, वो कार्य आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और मंत्र के कारण से वो समय पे आपको मंत्र प्रारंभ करना है। तो ये जो मंत्र है वो नित्य प्रति रखना है आपको किसी भी एक समय में। और जो दूध से स्नान करके प्रसाद आपने ग्रहण किया पूर्णमासी के दिन से, और इसको हर सोमवार के दिन नियमित रूप से करते रहेंगे। हर सोमवार आएगा, महादेव जी को पुनः जल से स्नान कराएंगे, और उसी प्रकार चांदी के पात्र में या पीतल के पात्र में दूध से स्नान करा के प्रसाद को अपने समक्ष रख के 108 बार इस मंत्र को करके ग्रहण करेंगे। यह प्रोसेस आप करिए, अवश्य ही आपको फल की प्राप्ति होगी। मन आपका एकाग्र रहेगा, मन से आप जिस चीज से पीड़ित हैं वो पीड़ित समस्या आपकी दूर होगी। और शास्त्रों में तो क्या, आप स्वयं भी इस बात को समझते हैं कि मन के हारे हार होए, मन के जीते हो जीत, और जो व्यक्ति मन से हार गया वो कभी नहीं पाए जीत। तो भैया मन से ही यदि आप हार जाएंगे तो क्या आप सुख प्राप्त कर पाएंगे? यदि मन को नियंत्रण आपने कर लिया तो किसी भी दुखद समय में आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे आपके पास धन हो ना हो, चाहे आपके पास कोई अन्य सुख हो ना हो। यदि मन पे नियंत्रण है तो आप अपने सुख को खींच पाएंगे, सुख को ढूंढ पाएंगे और अपने जीवन में सुख प्रदान कर पाएंगे। तो ये उपाय नियमित करके देखिए, ये रामबाण सिद्ध उपाय है, अचूक और प्रभावशाली उपाय है। अवश्य करिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। बाबा कृपा करें, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। हर हर महादेव।